हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ कोंकणा जी है जो अपनी फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करने वाली है और ट्रेलर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो आपने भी देख चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि फिल्म के बारे में क्या कुछ खास बातें थी। कोंकणा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच। कोंकणा, सबसे पहले तो अपना किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताया, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी फंसी थी, लेकिन फाइनली अभी जो है सबके सामने आने वाला है। तो किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे किरदार के नाम है शिरीन असलम। वो 3 बच्चे की माँ है। वो एक मैरिज में है जो इतना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट रियली, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ मैरिटल सिनेरियो एंड शी कम्स फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली and I feel that she's one of those women who have accepted कि you know in society we have to fulfill these roles। ये हमें करना है, ये ऐसे जीना है, हमें उनको पता ही है। लेकिन फिर भी उनके अंदर के जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी ड्रीम्स है, वो फुलफिल करना चाहती है। विद थोड़े बहुत, मतलब शी ट्राइज इन हर ओन वे, स्मॉल वेज, यू नो, कि क्या कर सकते हैं, क्या अलाउड है, क्या नहीं है। इसके अंदर से ही शी ट्राइज टू फुलफिल हर ओन होप्स एंड ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। राइट। आप जितने भी किरदार करती है सब एक दूसरे से अलग होते हैं। काफ़ी कम फिल्में करती है, लेकिन जो भी किरदार करती है उसके अंदर एक कुछ तो होता है ऐसा जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो क्या खास बात देखती है कोई भी किरदार के लिए आप? I think in whatever film I've been offered, if I agree to take up a subject, it's usually because I found something interesting in that role, or I really want to work with the director, or it's a very well written script, or something. One has to find a reason to do it. Sometimes it's just money, but very rarely. But I think in this film what was astounding is that ऐसे film तो हम देखे ही नहीं है, ऐसे scripts तो लिखते ही नहीं है लोग, which actually explores the deeper truths, you know, of what it is like to live life as a woman. क्योंकि एक तो एक accepted narrative है, you know, which we see in the bulk of Hindi films, I would say, कि you know women will talk like this, they will dress like this, they will behave like this, they will think like this. सबको ही पता है ये क्या है क्या नहीं है, कितना हम allowed है जाने के लिए और कितना हम पुश कर सकते हैं इस बाउंड्रीज को और कितना नहीं, और ज़्यादातर हम नहीं करते हैं पुश। तो इस फिल्म में आई वुडंट से इट्स पुशिंग दोज बाउंड्रीज, बट एकदम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक औरत की नज़रिया से देखते हैं। तो एंड इट्स अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स। 18-year-old गर्ल भी है, 55-year-old वुमन भी है, वुमन इन हर 30s विद चिल्ड्रन, जो कि हम देखते ही नहीं है। मतलब बच्चे को, औरतें को बच्चे होने के बाद उनके स्टोरीज़ में तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, जैसे कि वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है बहुत ये ठीक मैसेज नहीं है देने के लिए, क्योंकि यू नो वी आर लिविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर लाइव्स, वीमेन आर हाफ द पॉपुलेशन एंड वी हैव मेनी सीरियस इश्यूज इन आवर कंट्री विद वायलेंस अगेंस्ट women, with female infanticide, and if we cannot look at society and its problems through the eyes of a woman, I don't feel we'll ever progress. करेक्ट। तो ये फिल्म के साथ एक छोटी सी भी अवेयरनेस फैलेगी लोगों के बीच में और पता चलेगा कि वुमेन्स को क्या क्या मतलब तकलीफें होती है अपनी लाइफ में। यस, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट डन इन अ वेरी कि बहुत हम लोग बहुत दुखी है या हम लोग बहुत एंग्री है, सिर्फ ये नहीं है। मतलब बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन द फिल्म, देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो वल्नरेबिलिटी एंड देयर इज अ लॉट, इट्स वेरी टेंडर द वे दे आर लुकिंग एट इट। ये रियल प्रॉब्लम्स को एकदम बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। तो आई थिंक पीपल विल बी एबल टू रिलेट। हाँ, या इवन इफ आई वाज इन दैट सिचुएशन आई वुड फील लाइक दैट। ये कंपैशन नेट आई है इस फिल्म में। तो आपने जब ये फिल्म करने का फैसला किया और अब जब आप फिल्म कर चुकी है, तो ये जो डिफरेंस था, मतलब तब से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी स्टारकास्ट के साथ काम करने का? बहुत ही अच्छा कास्ट मिला हमें इस फिल्म के लिए। इट वॉज एन ऑनर टू वर्क विद रत्ना पाठक। आई जस्ट लव हर वर्क। आई फाइंड हर सच एन इंटरेस्टिंग मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वुमन। आई फील नो जनरेशन गैप विद हर एट ऑल। मुझे लगता है कि हम लोग ये सब मतलब प्री कंसीव नोशंस हमारे रहते हैं कि somebody who's older वो ऐसे होंगे, somebody who's younger she will think like this, somebody who you know, ऐसे हमारे notions नहीं होना चाहिए, because we don't know what people's minds are and you know how they can change or how they can influence us. Then the two newcomers in the film, Plabita Borthakur and Ahana Kumra, are just absolutely fantastic. They will blow your mind. Correct. They are so good in the film. And then the men who have helped us to make this film, whether it's some of the crew in the film, the technicians or the actors themselves. मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम था सुशांत सिंह के साथ, and he's such a wonderful co-star. He's such a wonderful actor.
that it made the scenes really easy to do, and he's so compassionate and sensitive, and it was very easy to work with him. And you know, there are not a lot of men who also want to tell these stories about women. Correct. So I feel very grateful to all these actors who have come on board and really supported us. Correct. And Prakash Jha, who is our producer, that he has supported and funded a film like this. Right. तो अलंकृता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या ब्रीफ किया करती थी, मतलब आप जब सीन करने जाते थे या फिर सीन करने से पहले? एक्चुअली सिर्फ सीन करने से पहले हमारी बात नहीं होती थी, हमारी बात बहुत पहले शुरू हुई थी। तो हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के फिर स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशंस करते थे और रिहर्सल्स करते थे, एक्टिंग वर्कशॉप किए थे अतुल मोंगिया के साथ और दूसरे कोस्टार्स के साथ, तो वो हमें बहुत हेल्प किए थे। तो फाइनली जब हम लोग भोपाल गए शूट के लिए, तो बाय दैट टाइम वी वर ऑल क्वाइट प्रिपेयर्ड, वी वर ऑल ऑन द सेम पेज कि हमें ऐसा ही करना है। एंड फिर रियल लोकेशंस में जाके एक अलग ही बात होती है, वो फुल फ्लेवर मिलती है वो जगह की, एंड दैट बिकम्स अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ। सो आई थिंक वी हैव थ्रैश्ड आउट ऑल दीज थिंग्स। ऐसे नहीं कि मतलब शूट पे जाके बोलते अच्छा ये ऐसे करो वो ऐसे करो, बिकॉज शी लुक्ड अपॉन अस एज कोलैबोरेटर्स, यू नो, कि वी आर टुगेदर क्रिएटिंग समथिंग। तो इसके अलावा जो है आजकल वुमेन सेंट्रिक फिल्में बहुत ही अच्छा कर रही है, लोग बहुत ज़्यादा सराहना दे रहे हैं, तो डू यू फील प्राउड कि आजकल जो है वुमेन की फिल्में भी एक्सेप्ट की जा रही है बॉलीवुड में? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ सुपरस्टार्स की फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर वर्क करती थी, लेकिन आजकल दूसरी ऐसी फिल्म जैसे क्वीन हो गई और मतलब बहुत सारी फिल्में हैं, परी आ रही है अभी अनुष्का शर्मा की, और बहुत सारी कंगना भी कर रही है फिल्में, तो बहुत सारी सराहना मिल रही है। विद्या बालन की कहानी आई है, तो उसको लेकर प्राउड फील करती है आप इस बात को लेकर? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि ऐसी फिल्म्स ही बना रही है लोग ऐसी फिल्म्स बना रही हैं, बट दीज आर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द फिल्म्स दैट डू कम आउट। सो वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ स्टेप्स फॉरवर्ड पॉसिबल, एंड एज मेनी पीपल हु कैन जॉइन अस इट्स बेटर, बिकॉज you know, we should not be content to live with surface truths and surface realities, you know, which are very safe कि हाँ ये ठीक है, ये allowed है, ये कर सकते, but it's interesting if you push the envelope, push the boundaries a little bit and try to examine the deeper problems and what it is, you know, to live the lives of different kinds, inhabit the lives of different kinds of people in our society. Right. तो इसके अलावा बहुत सारी अभी जो है बायोपिक का ट्रेंड भी है। ओके, बहुत सारी बायोपिक भी आ रही है, तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर आप बायोपिक बनाना चाहे, या फिर ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो आप अगर हमारी ऑडियंस को एक्सक्लूसिवली बताना चाहें? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ तो हमने सोचा नहीं है अभी तक। आई मीन आई वुड आई रियली डोंट नो। I mean, I love watching biopics. Sometimes they are well made and sometimes not. But it's not like I have somebody in mind who I want to make a biopic about. राइट। तो गाइज ये थी कोंकणा हमारे साथ बहुत बात करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए, और जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।